स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर अब स्नातक में एडमिशन लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। 5 मई से शुरू होगा आवेदन। ठीक है, तो 5 मई से आपका आवेदन शुरू होने वाले। आइए इन सारे प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ते हैं, किन किन बातों को हमें ख्याल रखना है, कौन कौन से चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए आपका एडमिशन लिया जाएगा। ठीक है, तो यह खबर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, सो प्लीज़ आप इस खबर को ध्यान से देखेंगे। देखिए, कह रहा है स्नातक में एडमिशन के लिए 5 मई से शुरू होगा आवेदन। सत्र 2022 से 25 वाले, यानी आप अगर अब की बार 2022 में 12th पास किए, उसके बाद आप स्नातक में एडमिशन लेते हैं तो संबंधित 21 कॉलेजों का नाम हटाया गया। यानी जो बीआरयू में पूरा कॉलेजों की संख्या ज़्यादा था, जिसको अब 85 विकल्प ही दिया गया, पहले 126 था, उनको हटा दिया गया। टोटल के टोटल 21 कॉलेजों को हटा दिया गया। आइए इन सारे खबर को ध्यान से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कह रहा है बिहार विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी यानी बिहार विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की ओर से स्नातक 2022-25 के नामांकन के लिए अधिसूचना जारी कर दिया गया। 5 मई से विश्वविद्यालय की पोर्टल का आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी पोर्टल को खोल दिया जाएगा जहां से आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, कह रहा आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को 85 कॉलेजों 85 अभिकृत व संबंधित कॉलेजों का विकल्प मिलेगा कि जैसे ही आप आवेदन कीजिएगा तो वहाँ पे आपको 85 कॉलेज मिलेगा, जिसमें से आपको केवल और केवल 3 कॉलेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आगे देखिए, कह रहा है 3 कॉलेजों को चयन करना होगा, यानी केवल और केवल आप इसमें से अधिकतम कितने कॉलेजों को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो 3 कॉलेजों को सिलेक्ट कर। पिछले वर्ष 106 कॉलेजों में नामांकन हुआ था, यानी पिछले वर्ष, सॉरी उस समय 126 बोलते थे, पिछले वर्ष है ना टोटल के टोटल 106 कॉलेजों का नामांकन हुआ था। लेकिन अब की मेरी बिहार बोर्ड द्वारा स्वीकृत नहीं है, यानी जो कॉलेज को स्वीकृत प्रदान नहीं है, यानी उसको मान्यता प्रदान नहीं, उन कॉलेजों को हटा दिया, यानी टोटल 21 कॉलेजों का नाम हटा दिया गया। ठीक है, तो इसलिए अब की बार 85 ही कॉलेज का नामांकन लेगा मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, कह रहा है 21 कॉलेजों का नाम पोर्टल से हटा दिया गया। इस सत्र में 1.5 लाख से अधिक सीटों का नामांकन लिए जाने की संभावना, यानी 1.5 लाख से अधिक बच्चों की नामांकन लेने की संभावना है इस सत्र में। वही बता रहा है प्रोफेसर अजीत कुमार ने कहा कि इन कॉलेजों में पिछले सत्र पहली बार नामांकन की मान्यता मिली थी, उनमें सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। बता दें कि अभिकृत अस्थायी संबंधों कॉलेज की सीटों की बढ़ोतरी रहेगी, वही 9 संबंध प्राप्त कॉलेजों में शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार सीटों की बढ़ोतरी की जाएगी। कहने का मतलब अगर सीटों की बढ़ोतरी होगा तो बढ़ोतरी किया जाएगा, लेकिन अभी लगभग 1.5 लाख बच्चों का एडमिशन यह विश्वविद्यालय कॉलेज लेगा। ठीक है, इसमें टोटल के टोटल जितने भी कॉलेज को हटाया गया, उस कॉलेज को अगर मान्यता प्राप्त हो जाता है तो उन सारे कॉलेज में भी एडमिशन लिया जाएगा। यही बात यहाँ पर भी बताया गया। सरकार स्वीकृत के बाद जुड़ेंगे नए कॉलेज, यानी सरकार अगर स्वीकृत प्रदान कर देते इस 21 कॉलेज को जिसको हटा दिया गया है, अगर सरकार फिर से इसको स्वीकृत प्रदान कर देते हैं तो यह 21 कॉलेज को फिर से जोड़ लिया जाएगा। बता दें, यही कह रहा है कि बता दें अगर ये इस कॉलेज को जोड़ा जाएगा तो इस पे एडमिशन होगा। हालांकि अभी यानी बिहार बोर्ड द्वारा कुछ भी बताया नहीं जा रहा है कि इसे कब स्वीकृत प्रदान किया जाएगा इन सारे 21 कॉलेजों को। ठीक है, तो आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोगों का 5 मई से आपका क्या हो जाएगा, आवेदन की प्रक्रिया पोर्टल खुल जाएगा। ठीक है, तो पोर्टल का लिंक भी आपको हमारे ही इस YouTube चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी कोई भी खबर हो तो आप हमारे साथ जुड़कर ऐसे ही बिहार बोर्ड के द्वारा सच्ची और पक्की खबर को आप जान सकते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन चालू होना स्टार्ट हो जाएगा। सो प्लीज़ आप सभी इनके लिए जो जितने भी डॉक्यूमेंट लगते हैं एडमिशन करने के लिए, उन सारे डॉक्यूमेंट को आप लोग तैयार रखेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं यह आपको बखूबी मालूम होगा। अगर मालूम ना हो तो कमेंट बॉक्स में करेंगे, ताकि हम आपको अगले वीडियो में सारा डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी दे दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।